हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 पर। धारा 58 के अंतर्गत बंधक अर्थात मॉर्गेज को बताया गया है। बंधक क्या है? तो बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का अंतरण। तो बंधक क्या है कि बंधक जो है वह है किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, है ना। तो बंधक क्या है? एक स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति का अंतरण नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर एक स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थावर संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह स्थावर संपत्ति जिस व्यक्ति की है वह व्यक्ति अर्थात स्वामी, संपत्ति का स्वामी क्या कर रहा है? अपनी संपत्ति अंतरित नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी संपत्ति में के हितों का अंतरण कर रहा है ना। और यहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए, है ना, जिस व्यक्ति के लिए ऐसी जो है संपत्ति के हितों का अंतरण किया जा रहा है, वह उस संपत्ति के हितों का जो है तो उपयोग उपभोग कर सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए स्वामित्व का अंतरण नहीं है, ओनरशिप का अंतरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्वामित्व का अंतरण नहीं है, केवल संपत्ति के हितों का अंतरण यहाँ पर किया जा रहा है। केवल जो है संपत्ति के उपयोग उपभोग का अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण नहीं किया जा रहा है ना। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का अंतरण, है ना, यहाँ पर हितों का अंतरण किया जा रहा है। और ऐसे हितों का अंतरण क्यों किया जा रहा है? तो ऐसे हितों का अंतरण किसी उधार के, है ना, ऐसा जो हितों का अंतरण है वह है किसी उधार के प्रतिभूति के तौर पर, है ना, उधार को सिक्योर करने के लिए, है ना, उधार पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को, है ना, इसने क्या किया है ना, इस व्यक्ति ने जो है कुछ उधार दिया है ना। यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या किया है ना, कुछ उधार दिया है। किसके लिए? इस स्थावर संपत्ति के स्वामी को। अर्थात इसने क्या किया है? ऋण लिया है, कुछ कर्ज लिया है संपत्ति के स्वामी ने। ठीक, तो उस उधार को, उस ऋण को, उस कर्ज को यहाँ पर सिक्योर करने की दृष्टि से, उसकी सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जा रहा है ना। क्या कह रहा है? बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को, है ना, जो धन यहाँ पर जो है उधार में दिया गया है उस धन के संदाय को, या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को। यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि कोई धन अगर दिया है ना, या कोई जो है तो भावी ऋण, है ना, अभी
कर्ज दिया नहीं है, अभी ऋण दिया नहीं है ना, लेकिन डील हो गई दोनों में कि भविष्य में जो है तो हम आपको जो है तो 5 लाख रुपए देंगे, है ना, और आप जो है तो अपनी स्थावर संपत्ति को जो है तो क्या करो, हमारे यहाँ पर जो है तो तब तक के लिए, है ना, सिक्योरिटी के तौर पर आप रख दीजिए जब तक कि आप हमारा ऋण, हमारा उधार नहीं चुका देते, है ना। तो ऐसा जो है तो कहना चाहिए कि धन के संदाय के लिए या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय के लिए, है ना, भावी ऋण मतलब भविष्यकालीन, भविष्य में जो ऋण लिया जाएगा, या फिर ये जो ऋण है ये वर्तमान भी हो सकता है, वर्तमान ऋण, है ना। इसने जो है अभी अभी 5 लाख रुपए दिया और इसने अपनी संपत्ति के हित का अंतरण कर दिया कि जब तक हम अपने जो है तो आपके जो है तो 5 लाख रुपए प्लस ब्याज नहीं चुका देते तब तक आप हमारी संपत्ति पर जो है खेती करिए या उसके उपयोग उपभोग का अधिकार जो है तो यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या कह रहा है कि ऐसे जो है तो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन, है ना, या फिर जो है ऐसे वचनबंध का पालन, है ना, वचन के पालन के लिए, है ना, कैसे वचन के पालन के लिए, है ना, तो कह रहा कि ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है ना। ये जो वचन के पालन की बात कर रहे हैं तो कैसे वचन का पालन है, तो कह रहा है कि जिस वचन से धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता है ना, जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है ना, या उत्पन्न होता है। कैसे, मान लीजिए यहां पर श्याम ने जो है ना, श्याम ने मोहन से कहा कि कल हम जो है आपको पिक्चर दिखाने ले चलेंगे, है ना। तो श्याम ने मोहन से क्या कहा कि आपको कल पिक्चर दिखाने ले चलेंगे। तो इसने कहा कि चल झूठे कहीं के, है ना, आज तक कभी, है ना, बोल देते हो हर बार, लेकिन आज तक कभी जो है तो किए क्या, है ना। कई बार समोसे का बोल चुके हो कि समोसे खिलाएंगे, कई बार जो है पिक्चर का भी बोल चुके हो, तो कई बार बोल चुके हो, लेकिन कभी किए क्या, है ना। तो इसने कहा कि आप पर जो है तो कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। तो इसने कहा देखो ऐसा है ना, कि ये हमारा मकान है ना, तो ये मकान जो है अगर मान लीजिए हम आपको पिक्चर ना दिखाएं तो आप इस मकान से, है ना, इस मकान से जो है तो पैसा वसूल करके, है ना, अपना पिक्चर देख सकते हो। हम जो है कहना चाहिए कि अगर आपको, है ना, पिक्चर नहीं दिखाएं, है ना, तो यहाँ पर जो किराए से रहते हैं मकान में लोग, उनसे किराया वसूल करके जो है तो देख लेना या आकर के स्वयं रह लेना उतने दिन। तो ये जो वचन दिया है इसने, उस वचन के पालन के लिए, है ना, कैसे वचन, जिससे कि धन संबंधी दायित्व पैदा होता है ना। मान लीजिए यहाँ पर श्याम ने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर ये जो हीरा लाल है ना, इस हीरा लाल को जो है आप जो है उधार दे दो और अगर ये नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे। तो इसने क्या किया, क्या इसको कर्ज दिया? नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया, एक वचन दिया, है ना। और जो वचन दिया है इसके लिए
कि इसे जो है तो आप पैसा दे दो, ये नहीं देगा तो हम देंगे। तो इससे क्या हो रहा कि धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो रहा है, धन संबंधी दायित्व पैदा हो रहा है। तो ऐसे धन संबंधी जो दायित्व उत्पन्न होते हैं, धन संबंधी जो दायित्व पैदा होते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको प्रतिभूत करने के लिए भी यहाँ पर जो है स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जा सकता है। यहाँ पर जो है धन संबंधी दायित्व पैदा होते हैं तो उसको सिक्योर किया जा सकता है। धन संबंधी दायित्व यहाँ पर पैदा होते हैं, है ना। तो बंधक क्या है? बंधक जो है एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें किसी विशिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है ना। यहाँ पर किसी स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण किया जा रहा है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वामित्व का अंतरण नहीं है, स्वामित्व का अंतरण नहीं है। किसका अंतरण है? यहाँ पर हितों का अंतरण है ना, स्वामित्व का अंतरण नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसे किसी हित का जो है स्थावर संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए, है ना। ये ऐसे हितों का अंतरण काहे के लिए किया जा रहा है? जो उधार के तौर पर दिए गए धन या भावी ऋण या वर्तमान ऋण या ऐसे वचन के पालन के लिए जिससे कि धन संबंधी दायित्व पैदा होता है, धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो है तो कहना चाहिए कि उधार को प्रतिभूत करने के लिए या ऐसे वचन का पालन जो है तो सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए जो है ऐसे स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जाता है। और जो है इस संपूर्ण संव्यवहार को क्या कहा जाता है? मॉर्गेज या बंधक। तो बंधक क्या है? बंधक वास्तव में एक स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण है। काहे का अंतरण है? हितों का अंतरण है ना। स्वामित्व का अंतरण नहीं है ना। किसका अंतरण है? हितों का अंतरण है। और ऐसे हितों का अंतरण काहे के लिए किया जा रहा है? ऐसे हितों का अंतरण जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो धन दिया गया है या कोई भावी ऋण की जो है तो योजना है या वर्तमान में कोई ऋण दिया गया है या कोई ऐसा वचन दिया गया है जिस वचन से धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होते हैं, धन संबंधी दायित्व पैदा होते हैं। तो इन्हें जो है तो कहना चाहिए कि सिक्योर करने के लिए, इन्हें प्रतिभूत करने के प्रयोजन से यहाँ पर जो है स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जाता है। इस संव्यवहार को क्या कहा जाता है? इस संपूर्ण संव्यवहार को बंधक कहा जाता है ना। यहाँ पर अंतरक बंधककर्ता और अंतर्ती बंधकदार कहलाता है। हितों का अंतरण कौन कर रहा है? ऐसी स्थावर संपत्ति का स्वामी। तो ये कौन कहलाया? अंतरक। ये क्या कहलाया? अंतरक। अंतरक क्यों कहलाया? क्योंकि ये अपनी संपत्ति के, स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण कर रहा है, इसलिए ये कौन कहलाया? अंतरक। तो कह रहा है कि जो अंतरक है वह यहाँ पर क्या कहलाएगा? बंधक कर्ता। क्या कहलाएगा? बंधक कर्ता, है ना। बंधक कर्ता, है ना। यहाँ पर जो है जो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण कर रहा है, ऐसी संपत्ति का स्वामी यहाँ पर अंतरक कहलाएगा। और ऐसा अंतरक इस संव्यवहार में बंधककर्ता कहा जाएगा। दूसरी ओर जिसे
ऐसे जो है हितों का अंतरण किया गया है वह व्यक्ति, है ना, जिसे ऐसी संपत्ति के हितों का अंतरण किया गया है वह व्यक्ति यहाँ पर क्या कहलाएगा? अंतर्ती। क्या कहलाएगा? अंतर्ती। और ऐसा अंतर्ती यहाँ पर क्या कहलाएगा? बंधकदार। इस समव्यवहार में ऐसा अंतर्ती क्या कहलाएगा? बंधकदार। ठीक, यहाँ पर जो है ऐसा व्यक्ति जो कि स्थावर संपत्ति के हितों का क्या कर रहा है? अंतरण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी संपत्ति का स्वामी अंतरक कहलाएगा, क्योंकि वह हितों का अंतरण कर रहा है ना। और इस समव्यवहार में उसे कहा गया है बंधककर्ता। और जिस व्यक्ति के लिए ऐसे अधिकारों का अंतरण किया जाता है वह व्यक्ति, है ना, चूंकि उसके लिए हितों का अंतरण किया गया है इसलिए वह इस समव्यवहार में यह तो कहना चाहिए अंतर्ती कहलाएगा। और ऐसे अंतर्ती को बंधक के समव्यवहार में क्या कहा जाएगा? बंधकदार, है ना। क्या कहा जाएगा? बंधकदार, है ना। तो ऐसे जो है तो अंतर्ती को बंधकदार कहा जाएगा। इसके अलावा जो उधार, है ना, धन दिया है ना, उधार जो है, जो मूलधन दिया है उधार के तौर पर, जो कहना चाहिए कि धन दिया है या जो है तो कहना चाहिए ऋण दिया है, तो इन सब के संदर्भ में कह रहा है कि जो मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना, जो उधार दिया जाएगा तो, है ना, उसका ब्याज भी तो वसूला जाएगा, है ना, जो उधार दिया जाएगा उसका ब्याज वसूला जाएगा। तो कह रहा है कि मूलधन प्लस ब्याज, है ना, इसे इस समव्यवहार में क्या कहा गया है? बंधक धन। क्या कहा गया है? बंधक धन। ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। इस समव्यवहार में जो उधार के तौर पर जो है तो धन या ऋण दिया गया है ना, वह पूरा का पूरा मूलधन प्लस ब्याज, है ना, दोनों को मिला करके क्या कहलाएगा? बंधक धन, मॉर्गेज मनी, है ना, बंधक धन कहलाएगा। और जो है यहाँ पर कहना चाहिए कि ऐसी कोई लिखित जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है जहां पर लाखों का समव्यवहार हो रहा है ना, स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है तो किसी न किसी दस्तावेज में लेखबद्ध किया जाएगा, है ना, जिस पर दोनों ही पार्टियों के जो है तो कहना चाहिए कि सिग्नेचर होंगे, है ना। तो ऐसी कोई दस्तावेज जिसमें संपूर्ण समव्यवहार को लेखबद्ध किया गया है, संपूर्ण समव्यवहार को लिखा गया है ना, ऐसी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? बंधक विलेख, है ना। ऐसी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? बंधक विलेख। ठीक, तो ये जो है अपना बंधक हो जाता है ना। बंधक क्या है? बंधक जो है वास्तव में स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण है ना। काहे के लिए है? तो इस समव्यवहार में कोई उधार जो है धन दिया गया है, या कोई भावी ऋण या वर्तमान ऋण है, या कोई ऐसे वचन का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता है, उसको सिक्योर करने के लिए, है ना, ऐसे उधार को सिक्योर करने के लिए, है ना, प्रतिभूत करने के लिए, है ना, उसको प्रतिभूत करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, है ना, ऐसी स्थावर संपत्ति के हितों का जो अंतरण किया जाता है, तो इस समव्यवहार को क्या कहा जाता है? बंधक कहा जाता है। ठीक, जो अंतर्ती है जिसके द्वारा ऐसी स्थावर संपत्ति के हितों का अंतरण किया जाता है ना, उसे अंतरक कहा जाता है ना। तो वह अंतरक इस समव्यवहार में क्या कहलाता है? बंधक करता। और जिस व्यक्ति के लिए ऐसे हितों का अंतरण किया जाता है वह अंतर्ती इस समव्यवहार में क्या कहलाता है? बंधकदार। और इस समव्यवहार में
जो मूलधन प्लस ब्याज है ना, वह यहाँ पर क्या कहा जाता है, बंधक धन, मॉर्गेज मनी। और जिस दस्तावेज में इस संपूर्ण समव्यवहार को लेखबद्ध किया जाता है, इस संपूर्ण समव्यवहार को लिखा जाता है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, बंधक विलेख। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेक्शन 58 के अंतर्गत बंधक का अर्थ हम लोग देखें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बंधक के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अभी तक यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।